तालिबान को लेकर अमेरिका का अहम फैसला। अफगानिस्तान से वापसी के बाद पहली बार बात करेगा अमेरिका तालिबान से। तो तालिबान से अब अमेरिका बात करेगा। तालिबान सरकार को मान्यता देने पर भी विचार हो सकता है। अफगानिस्तान से विदेशी आज बातचीत होगी और कल भी बातचीत होगी। ये विदेशी नागरिकों की निकासी को लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी भी कई सारे विदेशी नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। और अमेरिका जिसने तालिबान से 20 साल लड़ाई की, वो अमेरिका जो आनन फानन में छोड़कर आया अफगानिस्तान और उसने बहुत सारे लोगों को वहां से निकाला, तालिबान के से उसने बिल्कुल मुंह फेर लिया। अब वो बातचीत करने जा रहा है। कैसे? तालिबान के सीनियर अधिकारियों के साथ अमेरिका दोहा में बैठक करने जा रहा है। दोहा अग्रीमेंट तो पहले भी हुआ था, जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो दोहा अग्रीमेंट हुआ था तालिबान के साथ, तभी अमेरिका वहां से निकला। विदेशी नागरिकों समेत वैसे लोगों की निकासी पर बात होगी जिन्हें वहां जान का खतरा है। अफगानिस्तान में अपने मददगार रहे अफगान सहयोगियों को वहां से निकालने पर बात करेगा अमेरिका तालिबान की सरकार से। उस तालिबान की सरकार से जिसमें अमेरिका ने जिसको आतंकवादी घोषित कर रखा है, वो उसमें मंत्री है। अफगानिस्तान से सेना की वापसी के बाद पहली बार तालिबान और अमेरिका की बातचीत होगी। अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनाने के लिए भी तालिबान दबाव बना सकता है। तालिबान पर अमेरिका दबाव बना सकता है। अमेरिका ने साफ किया है कि फिलहाल तालिबान शासन को मान्यता नहीं देने जा रहा है वो, और क्योंकि अगर अमेरिका मान्यता दे देगा तब तो ये बड़ी अलग सी बात हो जाएगी। तालिबान के को कार्यों के जरिए ही हमारी वैधता हासिल करनी होगी, ये अमेरिका कह रहा है। यानी प्रूव करना पड़ेगा खुद को और उसके बाद वो मान्यता दी जा सकती है तालिबान को। लेकिन बातचीत अमेरिका के साथ होनी जा रही है। चलिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। विष्णु सर, आपसे ही लेंगे इस पर एक कमेंट। सर, इसको कैसे देखते हैं? मान्यता नहीं दे रहे हैं लेकिन बात तो कर रहे हैं। क्या ये एक प्रेसिडेंट साबित होगा दूसरे कंट्रीज के लिए कि अमेरिका जब बात कर रहा है तो हम बात क्यों ना करें? बिल्कुल होगा। और गौरव जी, मुझे अमेरिका की कथनी और करनी में एक ही हो उस पर विश्वास नहीं है। ये जैसे भी स्थिति होगी उसके हिसाब से अपना नैरेटिव बदल लेंगे। बातचीत तो इन्होंने कब से शुरू की हुई है, लेजिटिमेसी तो इन्होंने कब से दी हुई है। अब ये है कि हकानी ग्रुप के साथ ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर इनको लगेगा कि हकानी ग्रुप कोई भी, मान लीजिए, कुछ भी आश्वासन दे देता है तो वो आश्वासन को लेके और उसको एक्सेप्ट करके और कर देंगे। तो इनके कहने और करने में बहुत फर्क है। नहीं तो फिर तो वही बात हो गई राज सर। फिर तो पूरी दुनिया से आपने 20 साल लड़ाई जिससे लड़ी और पूरी दुनिया को कहा कि मानवता के दुश्मन है, आज उन्होंने आप वहां पर जीत हासिल कर ली, तो आपके लिए वो लेजिटिमेट हो गए। इसमें कोई शक नहीं है। जो विष्णु सर, नहीं सॉरी, राज सर सॉरी, सवाल मुझसे गौरव? जी आपसे। हाँ, देखिए, मेरे अपनी राय ये है कि तालिबान अभी हुकूमत में है, ये असलियत है। दुनिया मान्यता करे या ना करे वो उनको हटा नहीं सकते हैं। अगर अफगान के लोगों की मदद करनी है तो ये पैसा गिराना तो एक संकेत है। वो तालिबान उस पैसे को रिकॉग्नाइज नहीं होने देंगे, तो ये तो नहीं चल सकता। मेरा मानना है कि मैं अमेरिका से बातचीत पर सवाल पूछ रहा हूं सर। फिर अगर अमेरिका बातचीत करता है फिर तो तालिबान के लिए स्काई इज द लिमिट। फिर तो हर देश वो इस बात को आधार बनाकर कि जब अमेरिका बात कर सकता है तो हम क्यों नहीं। फिर तो वो दिन भी आएगा जब अमेरिका मान्यता देगा और दूसरे देश उसको फॉलो कर रहे होंगे। बिल्कुल साफ संकेत है, दूसरे देश भी ऐसा ही करना चाहेंगे। और मेरा मानना है कि आप तालिबान को हटा नहीं सकते, तो उनके लोगों के भलाई से में कि आप उनको मान्यता ऑफिशियली ना दें, आप डिप्लोमेटिक रिलेशन ना रखें, लेकिन फिर भी रिश्ते रख सकते हैं। भारत ने भी तालिबान के साथ मिलाप रखा है, तो होना चाहिए ताकि उनको गाइड कर सकें, लोगों के भलाई हो सके। तो कन्फ्रंटेशन से तो तालिबान तो हटने वाले नहीं है, तो सुपर पावर को हरा चुके हैं वो। तो मेरा मानना है कि तालिबान से अभी मिलकर और लोगों की भलाई कैसे की जा सकती है उसके बारे में सोचना चाहिए दुनिया को। अमेरिका का एग्जाम्पल लेंगे, दूसरे देश भी बोलेंगे, अगर आप इनके 20 साल तक कब्जा करके खुद मान्यता दे रहे हो, हालांकि मान्यता की बात तो अमेरिका ने नहीं की, बातचीत ही करी, तो बाकी देश भी बातचीत कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन ना लगाए, लेकिन बातचीत हो सकती है, इकोनॉमिक एड दिया जा सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।